अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 का गणित का, अब ये पर में है 6.1 त्रिभुज में। अब इसमें दिया है देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची, तो अगर हम इसमें BC के समानांतर एक रेखा अगर हम DE खींच दें, तो ये अन्य दो भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अनुपात जो है AD/DB, अगर इस साइड का अनुपात निकाल के चलें तो वो बराबर किसका होगा, AE/EC के। तो अब देखो हमने क्या काम करा, इसमें एक त्रिभुज ले लिया हमने ABC और BC के समानांतर हमने एक रेखा DE खींची। अब इसके बाद देखो सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ ज्ञात है त्रिभुज ABC में BC के समानांतर खींची गई रेखा DE अन्य दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D और E पर काटती है। फिर सेकंड नंबर पर लिखना है कि सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। अब देखो रचना में, अब बिंदु B और E तथा E व CD को मिलाया, अर्थात BE और CD खींचा। इसके बाद देखो, अब इसके बाद DM वह DM लंब किस पे, AE पर, या AC लिख लेंगे, DM लंब AC भुजा AC पर, और EN लंब खींचा किस पे, AB पर, AB खींचा। अब उपपत्ति, अब देखो बच्चों ADE, अब यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BED में, तो ADE और BED में त्रिभुज BED में इस तरह लिख देना। अब करना क्या है बच्चों, अब एरिया यानी कि त्रिभुज ADE, तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE को भाग देना है एरिया त्रिभुज BED। बराबर, अब देखो पहले इस साइड से लेंगे हम, पहले इस साइड को कवर करके चलना हमें, देखो ये वाली साइड जो है। तो अब जब हम
DE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इस साइड से, यानी कि 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, इस साइड से लेके चलेंगे 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ये साइड कवर करेंगे। तो ये लिख लेंगे 1/2 आधार कितना है AD, आधार है AD, और गुना ऊंचाई है EN, या NE लिख दो या EN। अब यहां देखो बच्चों, हमने EN लिख रखा तो यहां लिख लेंगे EN। अब इसके बटे, अब त्रिभुज जब हम BED का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे देखो, तो 1/2 यहां लिख लेंगे 1/2 गुना, तो इसका आधार क्या है, ये ध्यान देना, देखो इसका आधार है BD, यानी कि ये वाला आधार है BD, तो BD और गुना, अब इस आधार को जो बढ़ाकर आगे है, इस पे जो लंब है, ये ध्यान रखना है इसमें, इस आधार को बढ़ाकर लंब कहाँ है, ये वाला पड़ रहा, तो आधार और गुना इसकी ऊंचाई, ये ध्यान रखना है कि जो आधार को बढ़ाकर जहां भी उस पर लंब डाला गया है वो उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। तो इसको जैसे बढ़ा के आ गया तो लंब मिला तो इसको गुना कर देंगे, यानी कि EN, इस तरह से। अब देखो 1/2 से 1/2 काट दो और EN से EN काट दो, तो AD/BD बचा। अब पुनः देखो यहां त्रिभुज, अब इस साइड का इस्तेमाल करेंगे तो ADE, तो फिर कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, अब देखो पहले इस साइड से ये वाला त्रिभुज लिया था हमने, देखो मैं निशान लगा रहा है इसमें, जो पहले लिया था हमने इस त्रिभुज के बटे ये वाला त्रिभुज लिया था, ऐसे ऐसे। अब इस त्रिभुज के बटे, अब कौन सा, इस साइड का त्रिभुज लेंगे, अब इसी के बटे ये साइड वाला त्रिभुज, ऐसा। ये ध्यान रखना, तो पहले इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से भाग करा था, अब इसी वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से भाग करेंगे, तो ADE तथा त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में, अब देखो बच्चों एरिया त्रिभुज ADE, इसके बटे एरिया त्रिभुज CED बराबर, तो फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अब यहां देखो बच्चों, अब ADE का, तो जब हम इस साइड में चल रहे थे तो हमने ये वाला आधार लिया था, जब इस साइड के बटे ये करेंगे तो अब ये वाला आधार लेना हमें, ये वाला आधार, तो 1/2 आधार, यानी कि 1/2 आधार कितना है AE, और गुना ऊंचाई है DM। अब इसके बटे, अब एरिया ट्रायंगल CED, तो CED का, तो अब इसका आधार क्या है CE, तो 1/2 लिख लेंगे, 1/2 गुना आधार है CE, तो आधार है CE या EC लिख देंगे, EC, तो आधार EC, और अब इस आधार को बढ़ा के जो इस पे लंब डाला है ये ऊंचाई, यानी कि आधार को बढ़ा के जो, यानी कि DM, तो DM से DM कैंसिल हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगी, ये होगी इक्वेशन हमारी सेकंड। अब देखो बच्चों, अब होता क्या है कि ये जो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं और एक ही आधार पर बने हैं। जो आधार किस पे है, ये DE पे, ये वाला त्रिभुज भी आधार DE पे बना हुआ है और ये वाला त्रिभुज भी आधार DE पर बना है। तो आधार DE तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य
ये दोनों त्रिभुज बने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है क्या है, बराबर है। तो पहले यहां तक नोट कर लो इसे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल होगा, बीईडी का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज सीईडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूं, चूंकि त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज सीईडी एक ही आधार क्या है, डीई, एक ही आधार डीई तथा दो समानांतर रेखाओं, कौन कौन सी, डीई तथा बीसी के मध्य स्थित हैं, देखो ये आधार हो गया। अब दो समांतर रेखा यानी बीसी और बीई, तो देखो जब ये वाला त्रिभुज बना है तो इसी आधार का प्रयोग करा हमने, दोनों समांतर रेखाओं के बीच आ गया ये भी। और जब ये वाला त्रिभुज बना तो इसी आधार का प्रयोग करके हमने ये लिया। तो ये दोनों त्रिभुज किसके मध्य हैं, समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है दोनों जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां लिख लेंगे इसलिए एरिया ट्रायंगल बीईडी बराबर एरिया ट्रायंगल सीईडी, यानी कि दोनों बराबर हुए। तो यहां लिख लेंगे इसमें तीसरी कंडीशन है कि 3। अब देखो बच्चों, अब जहां एक में बीईडी यानी कि एरिया ट्रायंगल बीईडी, तो जहां बीईडी है वहां सीईडी रख लेंगे। क्या रख लेंगे, सीईडी। तो इसलिए एक से तो यहां जगह एरिया ट्रायंगल ऊपर ला तो न्यू का न्यू रहने देंगे, एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल, जहां बीईडी है वहां जगह सीईडी बराबर किसके, एडी अपॉन बीडी। ये हो गई हमारी फोर्थ कंडीशन। अब एक बात देखो, अब एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल सीईडी, तो इसका मान भी यही हो गया और इसका मान भी यही हो गया। तो दोनों अनुपात यहां भी बराबर कंडीशन में, देखो ऊपर त्रिभुज एडीई एरिया और एरिया ट्रायंगल सीईडी, यानी कि इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात एडी अपॉन बीडी, और इन्हीं दोनों का सेकंड में एई अपॉन ईसी है। तो क्या लिखेंगे, 4 व 2 से, तो 4 व 2 से, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि एडी अपॉन बीडी बराबर किसके, एई अपॉन ई सी प्रोबेड, यानी कि इति सिद्धम भी लिख सकते हो। तो तुम्हें ये बड़े ध्यान से करनी है और बहुत ही अच्छी प्रमेय है, पक्की कर लेना।